आज शादियां जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर हैं, तबाही के एंड पे हैं। आज जो ही नौजवानों की शादियां की जाती हैं, अगले 2, 3, 4 हफ्तों के अंदर ही हमें एक लड़ाई की फिजा, एक इंतहाई जो है वो झगड़े की फिजा नजर आती है। घरों के अंदर जो है एक नाचाकी है, एक ना इत्तेफाकी हमें नजर आती है, और उसी की वजह से थोड़ा जो है वो झगड़ा एक बड़ा फसाद बन जाता है। और उसके नतीजे में वही शादी जिसको हम धूमधाम से मनाते थे, वही जोड़ा जिसको खुदा के खादमों ने बरकतों से रुखसत किया था, वो तबाह होना शुरू हो जाता है, वो डिटोरिएट होता है, वो शिकस्ता होना शुरू हो जाता है। आए सेकंड सर्मन को हम देखते हैं कि व्हाट आर द बिब्लिकल ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, मकासद क्या है। और खुदा के खादम ग्रेग कैस्टर, जिनकी किताब मैरिज इज द मिनिस्ट्री, ये 4 किताबें जिनको मैंने ट्रांसलेट किया है, और इन किताबों के अंदर से हम इन चीजों को सीख रहे हैं। आज हम मजीद खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि शादी करवाने का मकसद क्या है। बाइबल जो है वो शादी के मकसद को कैसे बयान करती है। बाइबल के मुताबिक हमें कौन से ऐसे मकासद को पूरा करना जरूरी है ताकि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बरकतों का तजुर्बा कर सकें। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें शादी करवाना तो अच्छा लगता है, लेकिन मकसद को पूरा करना जो है ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। आज शादियां जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर हैं, तबाही के एंड पे हैं। आज जो ही नौजवानों की शादियां की जाती हैं, अगले 2, 3, 4 हफ्तों के अंदर ही हमें एक लड़ाई की फिजा, एक इंतहाई जो है वो झगड़े की फिजा नजर आती है। घरों के अंदर जो है एक नाचाकी है, एक ना इत्तेफाकी हमें नजर आती है, और उसी की वजह से थोड़ा जो है वो झगड़ा एक बड़ा फसाद बन जाता है। और उसके नतीजे में वही शादी जिसको हम धूमधाम से मनाते थे, वही जोड़ा जिसको खुदा के खादमों ने बरकतों से रुखसत किया था, वो तबाह होना शुरू हो जाता है, वो डिटोरिएट होता है, वो शिकस्ता होना शुरू हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, शादी के लिए खुदा के मंसूबे में उसने हमें बहुत ही जरूरी मकसद दिए हैं, बहुत जरूरी मकसद दिया है, और उन मकासद को हमें गले लगाना है, उन मकासद को पूरा करना जरूरी है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में अगर हम मत्ती की इंजील देखें, उसका 20वां बाब, उसकी 28वीं आयत में लिखा है, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। क्या है जी? बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? इब्ने आदम, बोले इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत, जे साडा यीशु खिदमत करन लिए आया तो असी बंदे बन के खिदमत ले रहे हैं। हम बॉस बने हुए हैं घरों के अंदर और चाहते हैं कि हमारी सारा खानदान हमारी खिदमत करे।
जो हमारा खुदावंद यीशु है, वो जो मालिक और खालिक कादर मुतलक खुदा है, वो शादी के मकसद को वो ये बयान करता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी खिदमत की जाए, बल्कि मैं तो इसलिए आया हूं कि मैं खिदमत करूं। तो जब हम शादी के लफ्ज को देखते हैं तो एक खादम का लफ्ज हमारे जहन में आना चाहिए। जब हम शादी के लफ्ज को देखते हैं या शादी के अंदर दाखिल होते हैं, अज़दवाजी बंधन में बंधने के लिए पहले से अपने जहन को तैयार करते हैं, तो एक लफ्ज आपके जहन में आना चाहिए, खादम। मुझे खिदमत करनी है। हालेलुया। आपके जहन में ये नहीं डालना चाहिए, लोगों को भी और आपको भी, नहीं तू जाके बंदे नू वख कर लेना, जांदियां ही तू ना ऐसे करने ने एक्शन के पता चले कि कोई आ गया कार्य। और खावंद के दिल में भी ये डाला जाता है और उसके जहन को भी इसी तरह ही कॉर्नर किया जाता है, उसकी थॉट्स को खराब किया जाता है, बनिस्बत इसके कि खिदमत के जज्बे के साथ वो शादी के अंदर दाखिल हो। उसके ख्याल में ये डाला जाता है कि तू घर में बॉस है, तू बॉस है, तूने जाते ही अपनी बीवी के ऊपर अपना रोब जमा लेना है और तू बुढ़ी नू थले ला लेना है, तू बाकी सारे फैमिली लोगों ने तेरे थले प्रेशर च रहन ताकि शादीशुदा जिंदगी सही रहे। और ये हमारी फितरत में शामिल है कि हम सारी जिंदगी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करते रहते हैं। एवरी डे हमारा एक वतीरा है, हम एक जुस्तजू में रहते हैं कि किसी तरह मैं अपनी बीवी को नीचा दिखाऊं या मैं अपने खामंद को नीचा दिखाऊं। और शादीशुदा जिंदगी के अंदर हमेशा एक चीज को याद रखें, जब भी आप शादी करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, खादम का लफ्ज याद रखें। Women also ministers, brothers also ministers, minister of God। जैसे एक पास्टर होता है वो सबकी खिदमत कर रहा है, ऐसे एक बाप है जो अपने बच्चों की और अपनी बीवी की खिदमत कर रहा है, ऐसे एक मां है जो अपने खावंद की और अपने बच्चों की खादमा है। So you have to learn from our Jesus Christ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं खिदमत लेने नहीं आया, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पांव धो धो के पियो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर चादरें चढ़ाना शुरू कर दो, मेरी प्रस्तिश और मेरी इबादत और मुझे पूजना शुरू कर दो। मैं ये नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं, बिकॉज आई हैव सेंट। मैं दुनिया में इस वक्त तुम्हारी खिदमत करने के लिए आया हूं। तुम दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, मुसीबत ज़दा हो। सो मेरे अजीजों, सबसे पहले तो एक खादम को समझने के नौकर बनना पड़ता है। खादम का जो यूनानी लफ्ज है वो है डियाकोनस। क्या लफ्ज है? डियाकोनस, यूनानी लफ्ज, और इसका मतलब है नौकर या वेटर। क्या मतलब है? नौकर या वेटर, या वो शख्स जो नुकरानी करता है, या कोई मुंतजम है, या काम को पूरा करने वाला है, मैनेजर है। सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट थिंग, हमें खुदावंद यीशु मसीह की देखभाल और इख्तियार के मुताबिक अपने खानदान को यीशु की मानद बनाना है। सबसे पहले अपनी शादी के अंदर जब दाखिल होते हैं तो हमें खादम की सोच अपनानी है, हमें खिदमत करनी है। अगर बीवी खिदमत कर रही है तो खामंद ये ना सोचे कि वो खादम नहीं है, वो भी खादम है। अगर बीवी जॉब करती है, खामंद को चाहिए कि वो खिदमत का काम करे उसके साथ। वो अपने घर के अंदर डोमेस्टिक वर्क के साथ उसकी हेल्प कर सकता है। वो अपने
बच्चों के कपड़े भी इस्त्री कर सकता है, कपड़े वॉश करने में भी अपनी बीवी की मदद कर सकता है। देखिए, खादिम का मतलब क्या है? नौकर। अपने घर के अंदर हम एक नौकर की हैसियत से काम करें, ये सोचकर कि हम मियां बीवी, हम अपने घर के मैनेजर हैं। क्या हैं? हम अपने घर के, कभी आपने फैक्ट्री का मैनेजर देखा है? सारे छुट्टी कर जाते हैं पर मैनेजर छुट्टी नहीं करता। आपको पता है कितने बजे आता है? सुबह अर्ली मॉर्निंग मैनेजर की ड्यूटी ते जांदा भी सब नालों एंड च, सबको भेज के सब चीजें चेक करता है, सफाई देखता है, सारे वर्कर्स के कामों को देखता है और फिर घर जाता है। बिकॉज ही इज द मैनेजर ऑफ द फर्म, कंपनी का। और हम भी अपने घर के क्या हैं? क्या हैं? बॉस नहीं है। ਜਦੋਂ बॉस ਦਾ एटीट्यूड लैके तुसी शादी दे विच दाखिल हो जाते हो ना, तो आपकी शादी 4 दिन ही चलती है फिर, क्योंकि कोई इंसान घर में बॉस का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकता। वी आर नॉट बॉस इन आवर फैमिलीज। जब भी हम खुदा के मतहत होते हैं, अपनी शरीके हयात के साथ एक खादिम की हैसियत से चलते हैं, तो ये ज़हनियत हमें हमारी जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी में कामयाब करती है। हालेलुया, हालेलुया। ये सोच जो है वो आपको कामयाब करती है। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह वो मोहब्बत की बना पर पूरी दुनिया को उन्होंने जीत लिया, सिर्फ मोहब्बत की बना पर। सिकंदर आजम ने तलवार की बना पर 3/3 दुनिया को जीत लिया, लेकिन यीशु ने मोहब्बत की बना पर ही पूरी दुनिया को जीता। हालेलुया, सिर्फ मोहब्बत की। और उसने कहा अगर तेरे गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसके आगे फेर दे। उसने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर। जे पड़ोसी ना मोहब्बत करने से कह रहा है तो बुढ़ी नलते हो की कहेगा? यार, बीवी तो तेरे जिस्म का एक हिस्सा है, वो तेरी हड्डियों में से हड्डी और तेरे गोश्त में से गोश्त है। उसे प्यार करना तेरे पे फर्ज नहीं है, बल्कि तेरे पे लाजम है। उसकी इज्जत, उसका एहतराम, उसके साथ चलना तेरा फर्ज, बल्कि तेरी अव्वलीन जरूरत है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन ऑल हस्बैंड्स लाइफ, कि हमें खादिम का किरदार अपनाना है। हालेलुया। मैं जब शादी में दाखिल हुआ तो मैं भी अपने सोच में मैं सोचता था कि लो जी शादी हो गई है, होन जनाब सारे काम मेरे हो जान करेंगे। ऐसे ही सोचता है ना कि मैं जनाब जाऊंगा, सारे काम हर चीज ओके हो, A to Z। लेकिन मेरे अजीजों, हमेशा एक चीज याद रखें कि हम इंसान होते हुए जब एक दूसरे का एहसास नहीं करते तो तब हमारे रिश्तों में दरार पैदा होना शुरू होती है। औरतें और मर्द दोनों मुख्तलिफ बनाए गए हैं, दोनों मुख्तलिफ बनाए गए हैं। मुझे नहीं पता कि खुदा ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया। क्या क्या है? खुदा ने औरत को मिट्टी से बनाया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बनाया खुदा ने। खुदा ने औरत को मिट्टी से नहीं बनाया, खुदा ने औरत को मर्द की पसली में से बनाया। दैट मीन्स के मर्द का हिस्सा है वो। शी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ मेन। तो मेरे अजीजों, एक खादिम की ज़हनियत के साथ जब आप दाखिल होते हैं शादी में, फिर आप कामयाब होते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। वो खिदमत करने आ रहा है, वो फरमाबरदार है। तो हमें यीशु को अपनी मिसाल बनाते हुए अपने शरीके हयात के साथ प्यार करना है। हालेलुया, उसका एहसास करना है। अगर सारा दिन बंदा थकिया आ ही जाता है तो तुसी प्लीज एहसास करो
कि पता नहीं किनिया को टेंशन लैके घर आ रहा है, सारा दिन दा थकिया है, काम किया है, पता नहीं उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, अगर वो बीमार है तो वो कैसे उसने मैनेज किया होगा। और हम अपने बहुत सारी टेंशनें घर के अंदर और उसके ऊपर टेंशनों का एक और बोझ डाल देते हैं। यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। लेडीज, आपको अपना काम करना है। बहुत सारी बहनें जो है ना, वो सारे काम अपने बंदे से पा देंगी, सारे काम अपने बंदे से पा देंगे, इवन सारे काम, एवरीथिंग। सो लेडीज, यू हैव टू डू दिस थिंग। आप अपनी जिम्मेदारी को संभालें। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने करनी है। जो घर को मैनेज करने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज की है। बच्चों के साथ किस तरह मैनेज करना है, और बच्चों की पहला स्कूल जो है वो मां की गोद है। बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, उनको लेकर बैठना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, ये वालिदा का फर्ज है। मेरे जीजो, ये जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे फिर आपके बच्चे जो है वो आवारा होंगे, वो फिर कुल वीरान होंगे, उनकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। चर्च में उठने बैठने का तरीका नहीं है। किसी के घर आप जाएंगे तो आपके बच्चे आपको जलील कर देंगे, क्योंकि वो काम करेंगे जेड़ा तुसी सोच भी नहीं सकते। आप किसी के घर नहीं जा सकते अपने बच्चों को लेके, क्योंकि उनको डिसिप्लिन ही नहीं है बैठने का। इवन वो टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, उनको हाथ धोने नहीं आते, उनको काम करना नहीं आता, उनको आवाज दे दी, उनको बैठना उठना खाना पीना उनको कुछ भी नहीं आता। इवन वो जब बाहर जाएंगे, डाइनिंग करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, वो आपको शर्मिंदा करेंगे, बिकॉज आपने उनको सिखाया ही कुछ नहीं है। आप सारा दिन फेसबुक, यूट्यूब और दुनिया की दूसरी चीजों में अगर आप गुम रहेंगे तो फिर आप क्या सीखेंगे। सो वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, आपने दुनिया को नहीं लेकर चलना, आपने खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल जो है उसको अपने साथ लेकर चलना है। खुदा ने मर्द और औरत को शादी में दाखिल किया है, इसलिए इस मुकद्दस इत्तेहाद में उसके मकसद को हमें पूरा करना है। हालेलुया। सो व्हाट इज द राइट थिंग? हमें दुआ के साथ दाखिल होना है। अपने आप को जांचें, अपने आप को इसके खादिम के तौर पर, अपनी शरीक हयात में अपनी पहली खिदमत के तौर पर देखने में मदद करने के लिए दुआ करें। बहुत कम मियां बीवी दुआ करते हैं, मैंने देखा है। इवन के संडे में आने वाले लोग भी बहुत कम मियां बीवी इकट्ठे दुआ करते हैं। आपको पता है मियां बीवी दो नहीं बल्कि एक होते हैं। कौन कौन ये जानता है? तो जो तो एक दुआ करेगा तो फिर समझ लो कि दुआ पूरी नहीं हुई। अगर हम मियां बीवी एक दूसरे से नाराज हैं तो हमारी दुआएं रुक जाती हैं। अगर बीवी दुआ कर रही है, खावंद नाराज है, सुलह के साथ नहीं है, तो आपकी दुआएं रुक जाती हैं। अगर खावंद सुबह शाम दोपहर दुआ कर रहा है, रोजाना बीवी से लड़ता है, आपकी दुआ रुक जाती है। दुआ आप दोनों ने मिलके करनी है, सुलह सलामती के साथ अपने घर के अंदर। सो यू हैव टू डू, आपने दुआ करनी है। आपने खादिम के तौर पर अपने घर में अपने आप को पेश करने के लिए दुआ करनी है। सबसे बड़ा हल क्या है? दुआ। और अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो फिर इब्लीस जो है वो आपको गौर से देख रहा है। वो जानता है कि आपकी कमजोरी कहां है। वो जानता है कि कब आप एकदम से गुस्से में भर जाएंगे। वो जानता है कि आपकी कमजोरी जो है उसके ऊपर वो फौरन आप पे हमला आवर होगा और आपको एकदम से गुस्सा आएगा। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें पौलुस की मानद बनना है। पौलुस क्या कहता है? थिस्सलुनीकियों के खत में 2 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है,
पर जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे हैं, नरमी के साथ, काइंड हार्टेडली, सॉफ्टली। एक दूजे के नाल नरमी ना बोलिया करो, मेहरबानी ना। कौन कौन नरमी से बोलते? हम लोग बहुत मैं ये ऊंची आवाज। और खामन जो ही घर में आता ही है, बीवी की आवाज बुलंद आते ही हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, आज मैं चीज़ा जनाब, और मेरी आवाज, मेरी टोन गुस्से में होनी चाहिए, है? कलाम क्या कहता है? पौलुस कहता है कि जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फकत खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राजी थे। एक दूसरे के लिए जान निसार करने का जज्बा रखे, एक दूसरे के लिए मोहब्बत के इस जज्बे को अपनाए। जरा शादी तो पहले सी, शादी तो पहले जज्बा किसी, मैं तेरी खातर जान भी देन ली तैयार, लै ब्लेड दिया मैं हुने तेरे सामने है, देखी ऐ नस कट के दिखाना मैं किन्नी मोहब्बत करना तेरे है जी। जे कहनी है तो छाल मार देंगा। ड्रामा भी बड़ा, एक्टिंग भी ऐसी ऐसी एक्टिंग। मैं फिर गोलियां खा लिएंगी, 100 को गोलियां कट्ठियां खा लेगी हूं मैं, भावे बाद वाकई सीरियस हो जाए। हम ऐसी ऐसी हरकतें भी करते हैं। और वो मोहब्बत जो है शादी के बाद नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर जान निसार वाली मोहब्बत फिर नहीं करते, फिर हम बस ऊपर ऊपर से मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें अपनी जान भी अपनी शरीके हयात के लिए निसार करनी है, क्योंकि आपकी जो है वो पूछ पड़ताल होगी किसी दूसरे के साथ नहीं, बल्कि आपकी बीवी और आपके खामन और आपके बच्चों की पूछ पड़ताल। आप मैनेजर हैं, बॉस जो ऊपर बैठा हुआ है वो खुदा है। खुदावन यीशु मसीह हमारा सरदार है। वो हमें पूछेगा, हमें पूछता है, तुम्हारे बच्चे कहां हैं? तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? तू मैनेजर है, तूने अपने बच्चों को दुआ में क्यों नहीं लगाया, चर्च में क्यों नहीं लगाया? तू अपने खिदमत के जज्बे के साथ शादी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? दुरुस्त तरीका क्या है? व्हाट इज द राइट ब्लूप्रिंट? एक मकसद, एक मतलूबा मकसद के साथ शादी करें। जब भी शादी करें एक मकसद लेकर शादी करें। मकसद ये नहीं कि मैं बंदे नु लादा कर लेना, मैं बूढ़ी नु थले ला के रखना है। मकसद ये नहीं है। मकसद ये भी नहीं है कि मैं कोई 10-12 बच्चे पैदा करके पूरे महल्ले नु दसना है भी मैं जनाब सब नु वड्डा, मैं जनाब महल्ले दा चेयरमैन, लंबड़दार, मेरे 12 बच्चे ने। ये भी नहीं है हदफ, ये भी नहीं है हमारा। हमारा मकसद क्या है? शादी करवाने के बाद क्या मकसद है? ऐसे नहीं है कि हम कोई उसको शादी करवाने के बाद सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, यह भी मकसद नहीं। खुदा मकसद रखता है। खुदा के खादम की हैसियत से हमें उसके इरादे को जानना है, हमें आगे बढ़ना है और उन लोगों की खिदमत कैसे करनी है हमें जानना है कि हमें एक दूसरे की कैसे खिदमत करनी है। जब मसीही जोड़े, जब उनसे इस्लाहकारी के बारे में पूछा जाता है तो अक्सर मियाँ बीवी अक्सर ये बताते हैं कि भी अन्य यह कीता, बुढ़ी ने कहना अन्य यह कीता, जे अन्य यह कीता तो मैं यह कीता, क्यों जे ए ना कर दे तो मैं ना कर दी। ऐसे तो हम कभी भी मुतफक नहीं है, किसी एक चीज के ऊपर एग्री नहीं होते। हम लोगों के सामने एक मजाक बने हुए हैं। हम अपने रिश्तेदारों, बहनों, भाइयों, अजीजों
के सामने एक मजाक बने हुए। हर रोज हमारी लड़ाई होती है और हर रोज हमारा झगड़ा जो है वो पूरी मोहल्लेदार सुनते हैं, और मोहल्लेदार भी करना चाहिए उंगलियां ला के, ओ यार डेली का काम है ना था यार, रोजाना हर रोज ऐसे ही करते हैं। कलाम में लिखा है खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। हालेलुया। बोले खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। जिसका अर्थ अमन नहीं है उसका अर्थ खुदा नहीं, जिसका अर्थ सुकून नहीं है उसका अर्थ जिन्हें मर्जी तुसी हालेलुया बोल दो ते खुदा नहीं। जब आप देखें मेरी लड़ाई बढ़ना शुरू हो गई है, हर रोज हमारी तकरार होती है, हर रोज हमारी झगड़ा होता है, हर रोज हमारी इतनी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो देखें कि आपकी दुआ खत्म हो रही है। आपके घर में दुआ नहीं हो रही, आपके घर में खुदा परस्ती नहीं है। कलाम क्या कहता है? खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। दैट मीन्स कि हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है। जहां हमारे डिसिप्लिन, घर के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वहां खुदा नहीं है। सो जोड़ो, आज से आपने क्या करना है? अमन पैदा करना है घर में, अमन पैदा करना है। अमन के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या ख्याल है? आप देखें इजराइल के अंदर लड़ाई चल रही है, दुनिया में जब जंग शुरू हो जाती है तो अमन के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, जाने भी कुर्बान करनी पड़ती है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं कि एक बहन की नई नई शादी हो गई, तो जब वो ससुराल गई तो चंद ही माह के बाद उसकी खामन के साथ लड़ाई शुरू हो गई। बंदे ने आना कार ओनू गाना देनिया, वो सुबह से शाम तक बेचारी गालियां खाती थी। सस ने भी उन्होंने चंगा दबा के रखिया सी। हर रोज वो बेचारी डिप्रेशन के अंदर है। एक दिन वो ख्याल च आया कि मेरी मां जाती सी एक बाबे को, मैं भी जानी हाँ, जरा धागा तवीज करा के आनी हाँ, चलो हो सकता है कोई तब्दीली आ ही जाए। है बाबे को जाती, बाबा बड़ा सियाना होंदा है। बाबा कहंदे इंज कर, पैसे लिया, मैं तेनू ऐसा तवीज बना के देंगा, तेरा बंदा भी खामोश हो जाएगा, तेरी सस भी खामोश हो जाएगी, ते तू सुखी जिंदगी जिएगी, बड़ी खुश होंगी। कहंदी अच्छा क्या बात है। बड़े पहुंचे बाबा जी ने, बड़े जनाब आलम फाजल। बाबे को पैसे लैके जाती, बाबा तवीज बना के देंदा है, एक धागा लैंदा है, ओहदे च 30 गंढा मार देंदा है, ते हर गंढ दे बारे च कहंदे भी जदों भी तेरी सस तेनू गालां कड्डे, एक गंढ जिहड़ी है ना वो दंदा थले लैके तू दबाई जाना है, कुछ नहीं कहना, दबाई जाना है सिर्फ। उन्हें कहा भाई यही काम है सिर्फ, और कुछ नहीं। उन्हें कहा भाई यही काम है, धागा बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा तवीज तेन बना के देता है, ते तू करना है ही है। एक दिन गुजरा, उसने सास ने बड़ा दबा के उसको गालियां दी, बड़ा शर्मिंदा किया, और सुबह से शाम तक उसको वो कोसती रही। और शाम को जब खावंद आया, उन्हें भी बड़ियां उन्होंने गालां दीतियां, पर वो कमरे च जाके एक धागे नू गंढ नू दबा के ना दंदा थले छुपा दी। सौंदी सी ना छुपा, सौंदी ना छुपा। एक दिन लंघ गया, दूसरे दिन फिर वही रूटीन, बहुत लड़ाई, सुबह से शाम तक जलालत की इंतहा, तूफाने बदतमीजी थी उसके लिए। बंदे ने भी वही, लेकिन सेकंड डे भी वही प्रोसेस हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, चौथे दिन भी 4 गंढा हो गई, दंद थले दबा दबा के दंद भी उहदे दर्द होना शुरू हो गए। लेकिन उन्हें कहा नहीं, बाबे ने कहा भी कम होएगा, कम होना चाहिए। बाबा बड़ा सियाना है,
4 दिन लंघ गए, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, कोई 8वें दिन ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਇਆ, ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ? ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ये हफ्ता 10 दिन लंघ जाते, कोई 15 दिन के बाद फिर वही रूटीन, लेकिन वो रूटीन जारी रहती है। एक दिन आता है जब 30 गिरे खत्म होना शुरू होती है, तो ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ बुला के कहती है, मैनू माफ कर दे, मैनू माफ कर दे, मैं बड़ियां गालां तैनूं कढ़ियां, लेकिन तू अज तक बोली नहीं, की गल? उन्हें कहा, माँ जी मैं तो कुछ नहीं, मैनू मेरी माँ ने समझाया सी भी यह काम करना है तू। उन्हें कहा, जो भी तेनू समझाया, जिन्हें भी इन्नी को अच्छा मशवरा देता है, लेकिन मेरे अजीजों कमाल किसका है? बाबे दा कमाल। वो भैनों दसो, बाबे दा कमाल सी। वो कमाल किदा सी? किदा सी? वो धागे दा कमाल सी। किदा सी कमाल? जुबान नहीं, पुआड़े सारे अदे जी। जिहड़ी जुबान है ना तुहाडी, वो जदों खुलदी है, वो इक्को दम ही खुलदी है, वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का पानी है। जब हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे घरों के अंदर, तो फिर हमारी शादी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। जब हम सीखते नहीं हैं, जब हम शादी तो करवा लेते हैं लेकिन खिदमत का जज्बा नहीं रखते, असी कप नू चुकना नहीं, मेरी बुढ़ी दा काम है, अब बर्तन चुकना ओहदा काम है। व्हाट इज दिस? सारी सफाई, गंद पड़ा हुआ है घर के अंदर, इतना को गंद है, मेरी बुढ़ी दा काम है सफाई कर। कपड़े बिखरे हुए, मेरी बुढ़ी दा काम है मेरे कपड़े सामने। व्हाट इज दिस? यू बोथ आर द मैनेजर ऑफ योर होम। आप दोनों घर के सरबराह हैं, आप दोनों घर के खादम हैं, खिदमत गुजारी आपका काम है। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें अपने घर को बचाना है। कलाम में लिखा है मत्ती 12:25 के अंदर, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़े वो कायम नहीं रहता। तो जिहड़ी शादी जिहड़ी है ना, ਉਹਦੇ ਚ फूट पै जाए, वो वैडिंग नहीं बल्कि वेल्डिंग बन जाती। क्यों जी? वो जी टांके ही लगते रहते हैं डेली, उधरों टुट गया, उधरों वेल्डिंग हो गई, उधरों फिर टुट गया, उधरों फिर वेल्डिंग। वो वेल्डिंग नहीं बल्कि वेल्डिंग होना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में कलाम ये कहता है, यीशु ने कहा जिस घर में, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है। अपने घर को वीरान होने से बचाएं, बचाएं अपने घरों को, अपने भाई बहन अजीजों रिश्तेदारों को, बहनों को देखें, जहां पे घरों को तबाह होता देखें, उनको मशवरा दें, उनको गाइड करें। उन्हें कहें, पास्टर उबैद का ये वाला सरमन सुन लें प्लीज, अपने घर में यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं सारे, उन्हें सुनवाएं, उन्हें कलाम की तालीम दें। मेरे अजीजों, घरों को बचाएं। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें दुआ करनी है। शौहर और बीवी की हैसियत से खुदा से दुआ करनी है। वो आपको आपकी शादी में दोबारा आगाज करने का फजल देता है। वो आपको रिवाइव करना चाहता है, आपकी गलतियों और आपकी सब कोताहियों को वो माफ करके रीस्टार्ट करना चाहता है।
आए स्टार्ट ओवर करें। अगर आपकी बीवी ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, आपकी खामंद ने आपको परेशान कर, आए सब कुछ भुला के दोबारा से स्टार्ट करें, सही स्टार्ट करें, दुआ के साथ आगाज करें, दुआ करें दोनों मियां बीवी, हालेलुया, दुआ करें और मेरे पीछे बोले, आए खुदावन मैं अपने आप को तेरे पाक खून में छुपा दे, मुझे पाक कर। मैं अपनी बीवी को जो तूने मुझे दी है, मैं अपने खामंद को जो तूने मुझे अता किया है, तेरे खून में छुपा दे। देख ये तेरी तरफ से तोहफा है, देख ये तेरी तरफ से एक गिफ्ट है, मैं इसे संभाल कर रखना चाहता हूं। मेरी गलती को माफ कर, इब्लीस ने मुझे बहकाया है, आज मैं तौबा करता हूं और दोबारा से स्टार्ट करता हूं और दोबारा से तेरे साथ चलने का इरादा करता हूं। आए मेरे अजीजों सब खड़े हो जाए।